हमने सूरदास के बारे में जान लिया है और कक्षा में हमने सूरदास के पद का पहला पद के भावार्थ को भी समझ लिया है। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे पद की ओर जाएंगे। ठीक है। दूसरा पद आएगा। ओ, रुक जाइए एक मिनट। सबको तो आवाज आ रही है मेरी। देखिए, ये हम लोगों ने जान लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, कि सूरदास के बारे में हमने क्या, ये तो हम कक्षा में देख चुके हैं। दूसरा, सूरसागर। देखिए, तो हम लोग पहले पद के बारे में जान लिए थे। ठीक है। लेकिन अब दूसरे पद। तो देखिए, यहां हमने जान लिया था कि यह जो पदावली है यानी पद है, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, परंतु क्या हुआ? गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। उनको ज्ञान पसंद नहीं था, उनको प्रेम पसंद था। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया था। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा था। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, यानी उलाहना दिया। मैंने आज बताया था आपको। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। पहले पद में क्या है? गोपियां जो है शिकायत करती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, यानी प्रेम के बंधन से बंधे होते, तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यानी अगर उद्धव को सच में प्रेम हुआ होता ना, तो जरूर से जरूर उनको समझ में आता कि प्रेम में जब इंसान प्रेमी से दूर हो जाता है तो कैसा महसूस होता है। परंतु यहाँ पर तो कभी उद्धव को प्रेम हुआ ही नहीं। गोपियों ने प्रेम किया था श्री कृष्ण से, तो वो उनसे दूर थी। इसीलिए उन्हें विरह की वेदना हो रही थी, अर्थात काफी दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था, बेचैनी हो रही थी। जिस बेचैनी, दुख और कष्ट को उद्धव समझ नहीं सकते थे। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तो यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, तब ना वे विरह की वेदना को अनुभूत यानी समझ पाते, अनुभूति कर पाते, अवश्य कर पाते। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई। दूसरे पद में क्या है? श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे, है ना। देखिए, श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, तो मथुरा जाने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि ठीक है, अभी तो मैं ब्रज से मथुरा जा रहा हूँ, मथुरा से लौटकर जरूर आऊंगा मिलने के लिए। तो ऐसा श्री कृष्ण ने वादा किया था। परंतु क्या हुआ था? तो दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई। वो सोचती थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, उनके मन में ये अभिलाषाएं थी कि श्री कृष्ण जरूर से जरूर आएंगे। परंतु श्री कृष्ण नहीं आए। तो उनकी जो मन की अभिलाषा थी, वो तो मन में ही रह गई ना, वो तो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है ना। मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर खास करके यही है कि वो चाहती थी कि श्री कृष्ण जरूर लौट कर आए, परंतु एक तो वो लौट कर नहीं आए, ठीक है ना, ऊपर से अपने मित्र को भेज दिए। और इतना ही नहीं, मित्र को भेजा, चलो ठीक है, अरे आप कहीं नहीं गए, अपने मित्र को भेज दीजिए, जरा मिल के आ जाओ, तो यहाँ तक अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ये भी भेज दें कि जाकर बोल देना कि अब वो हमसे प्यार ना करें, वो क्या करें, अब ज्ञान का उपदेश को जो है अपना ले और प्रेम मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग को अपना ले, ठीक है ना। मगर ऐसा तो गोपियां कर नहीं सकती थी, क्योंकि गोपियों को तो माने बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम था श्री कृष्ण से। ठीक है ना। तो चलिए, दूसरे पद की जो है ये आ, हमने एक सामान्य परिचय देख लिया। अब सीधे पद की ओर चलते हैं। पहला पद हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें आप लोग को कुछ पूछना नहीं है, मैं सीधे दूसरे पद की ओर चलता हूँ। देखिए, यह है दूसरा पद। अब जैसा कि आपने अभी अभी देखा, दूसरे पद का परिचय लिया, तो उसमें क्या था कि श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे, तो मथुरा जाते वक्त उन्होंने क्या किया था? वादा किया था गोपियों से कि मैं जरूर लौट कर आऊंगा। ठीक है ना। परंतु वो लौट कर नहीं आए। तो गोपियों के मन में ये बातें थी कि वो जरूर लौट कर आएंगे, लेकिन उनके मन की बातें मन में रह गई। तो वो कहती हैं गोपियां कि मन की मन ही मांझ रही। मेरे मन की बातें तो मन में ही रह गई। सारी गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बातें तो मन में रह गई। कहिए जाई कौन पै उद्धव, हे उद्धव तुम ही बताओ, मैं किस तरह से अपने मन की बात तुम्हें बताऊं।
ना ही परत कही। अब मैं कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमने सोचा था, हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, लेकिन एक तो श्री कृष्ण आए नहीं, ऊपर से तुम्हें भेज दिया, और तुम्हें भेजा तो भेजा, ऊपर से तुम मुझे ज्ञान का संदेश भी दे रहे हो और ये कह रहे हो कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम मत करो। लेकिन हम अबला हैं, हम सीधी सादी हैं, हम तो श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी को प्रेम कर ही नहीं सकते। जैसा कि पहले पद में, प्रथम पद में आपने देखा कि इनका प्रेम किस तरह से है। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी हुई रहती है, इतना गुड़ से वो प्रेम करती है कि गुड़ से लिपटी हुई रहती है, और गुड़ से लिपटी हुई वो तब तक लिपटी रहती है जब तक उसके प्राण ना निकल जाए, तब तक वो लिपटी रहती है। ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, हमारा प्रेम भी श्री कृष्ण से उसी प्रकार है। हम लोग तब तक प्रेम करती रहेंगी जब तक हमारे प्राण ना निकल जाए, और श्री कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगी। तो वो कह रही हैं कि हमारे मन की बात तो मन में रह गई, हम लोग बहुत कुछ श्री कृष्ण को बोलना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं। श्री कृष्ण खुद नहीं आकर तुम्हें भेजे, और तुम्हें तुम्हें तो भेजे तो भेजे, साथ ही साथ वो क्या किए, एक सुष्ट संदेश भी भेजे, और तुम हमें ज्ञान का उपदेश दे रहे हो और कह रहे हो कि हम श्री कृष्ण से प्रेम न करें। तो मन की बात हमारे मन में रह गई। हे उद्धव बताओ, तुम ही बताओ, हम अपने मन की बात कैसे कहें। ना ही परत कही, मैं नहीं कह पा रही। अवधि आधार आस आवन की, हमने क्या किया था, श्री कृष्ण जो गए तो उस जो समय था उसको ही हमने आधार बना लिया था, आस बना लिया था, एक उम्मीद बना ली थी कि वो श्री कृष्ण जरूर लौट कर आएंगे। ठीक है ना। अवधि, अवधि का मतलब होता है समय सीमा। अवधि यानी जब श्री कृष्ण मथुरा गए और उन्होंने कहा कि ठीक है मथुरा से लौट कर आएंगे, तो वो जब तक नहीं आते तब तक हमने वो जो आस थी कि वो आएंगे, एक उम्मीद थी, उसी उम्मीद को हमने आधार बना लिया था। उनके आने की उम्मीद को ही हमने आधार बना लिया था अपने जीवन का। यानी हम इसलिए जी रही थी क्योंकि हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, नहीं तो हमारे प्राण तो कब के निकल गए होते। तो हमने उसी उम्मीद को अपने जीवन की, जीवन के अब उसी उम्मीद को हमने अपने जीवन का आधार बना लिया, और तन से मन से दोनों से ही सारी व्यथा को सहते चली गई, यानी सारे दुख सारे कष्ट को सहती चली गई। हमें मन नहीं लगता था श्री कृष्ण के बगैर, बेचैनी होती थी, लेकिन चूंकि एक उम्मीद थी श्री कृष्ण आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं अभी मथुरा जा रहा हूं, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। तो इसी उम्मीद को हमने सहारा बनाकर सारे कष्टों को सह लिया। अवधि आधार आस आवन की, तुम्हारे आने की जो आस थी, उम्मीद थी, उसको हमने आधार बना लिया था, और जितने भी कष्ट मिलते गए हम उन्हें सहती चली गई। ये गोपियां कह रही हैं, किससे, उद्धव से। अब इन योग संदेश नहीं, सुनी सुनी, एक तो तुम आए हो अपने योग का संदेश लेकर, अब इस एक तो हमारा कष्ट है कि श्री कृष्ण नहीं आए, इतने इतने दिन तक हमने उनकी आस को आधार बनाकर हम जीती रही, किसी तरह से सारे कष्टों को सहती चली गई। ऊपर से तुम आ गए, और तुम आए तो आए, अब तुम जो ये योग का संदेश दे रहे हो, ठीक है ना, अब जो तुम योग का संदेश दे रहे हो, यह सुन सुनकर विरहिन विरह दही, एक तो हम लोग ऐसे ही विरह से जल रहे थे, अर्थात दूरी की वजह से श्री कृष्ण से जो दूर हो गए थे उसके कष्ट को सह रहे। तुम जो ये बार बार योग का संदेश दे रहे हो ना, हमारा कष्ट को और हमारे कष्ट को तुम और बढ़ा रहे हो, हमें और ज्यादा दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बेचैनी हो रही है। तुम प्लीज एक काम करो, ये मत बोलो। उन्होंने क्या कहा, अब इन योग संदेश से नहीं सुनी सुनी, लेकिन अब जो तुम्हारे योग के संदेश को बार बार सुन सुनकर हमारी विरह की व्यथा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना, यानी दूरी की वजह से जो बेचैनी थी, जो कष्ट था, अब वो और ज्यादा बढ़ चुका है। चाहती होती गुहार जीती ही तय, हम भाई तुमसे गुहार लगाते हैं, तुमसे प्रार्थना करते हैं, चाहती हैं कि उततय धार भाई, हम चाहती हैं कि तुम्हारे इस योग के संदेश से और योग के ज्ञान से हम दूर रहें, लेकिन हम जितना उससे हटना चाहते हैं तुम उतना ही बार बार हमें ज्ञान का संदेश दे रहे हो। हम तुम्हारे ज्ञान का संदेश नहीं सुनना चाहते हैं। चाहती होती गुहारी जित ही तय, हम जितना गुहार लगा रहे हैं कि तुम मुझे ज्ञान का संदेश मत दो, लेकिन उततय धार भाई, तुम उतना ही ज्ञान का उपदेश तुम हमें देते चले जा रहे हो, जबकि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया।
तो अंततः सूरदास जी कहते हैं अब धीर धर ही क्यों। अब जब श्री कृष्ण ने कह ही दिया है, वो कहकर वो अपना वादा तोड़ ही दिए। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, मथुरा से वापस लौट कर ब्रज में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो उन्होंने जब अपना वादा तोड़ दिया, अपनी मर्यादा नहीं रखी, तो अब हम क्यों अपनी मर्यादा रखें। हम भी अब मर्यादा को तोड़ देंगे। ठीक है ना। अब वो मर्यादा कौन सी है। अब आप सोचेंगे वो मर्यादा कौन सी है? वो मर्यादा यह है कि हम भी तुम्हें खरी खोटी सुना देंगे, इसलिए तुम अपने ज्ञान का उपदेश अपने पास रखोगे। अगर तुमने ज्यादा हमें ज्ञान देना चाहा, तो हम तुम्हें भी खरी खोटी सुना देंगे। हम भूल जाएंगे कि तुम श्री कृष्ण के मित्र हो और हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। बात समझ में आई? ये है। मैं एक बार इसको पुनः दोहरा देता हूँ। इनके गोपिकाओं के मन में थी, गोपिकाओं के मन में क्या था कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, और वो चाहती थी कि वो लौट कर आए, परंतु उनके मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई। ठीक है ना। उसको वो बयां नहीं कर पाई। तो वो कह रही कहिए जाए कौन पे उद्धव, मैं आखिर बताऊं तुम्हें कैसे कहूं, ना ही परत कही मैं कह नहीं पा रही हूं। मैंने उनके आने की उम्मीद को, हम गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के आने की उम्मीद को ही अपना आधार बना लिया था और सारे कष्टों को सहती जा रही थी। लेकिन अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह की व्यथा और भी बढ़ती जा रही है, विरह की ज्वाला और दहकती जा रही है, यानी हमें और कष्ट हो। ठीक है ना। अब हम जितना चाहते कि तुम्हारे योग के संदेश से हम दूर रहें, लेकिन तुम बार बार उसी योग के संदेश को हमें सुनाते चले जा रहे हैं। अंततः सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने वादा किया और वो वापस लौट कर नहीं आए, तो अब हम भी मर्यादा नहीं रखेंगे। हम भी अपनी मर्यादा को तोड़ देंगे और तुम्हें खरी खोटी सुना देंगे। इसीलिए हे उद्धव, तुम अपने योग का संदेश अपने पास रखो, हमें मत दो। चलिए, कितने लोगों को समझ में आ गए? रेजो है, समझ में आ गया? अगर किसी को कुछ प्रश्न करना है तो आप मैसेज करिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं देख के आपका उत्तर दे दूंगा। यहाँ पर कहीं से भी किसी से कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज करिए, पूछिए। चलिए, पहला प्रश्न है, सेकंड लाइन। अच्छा, सेकंड लाइन है कि मैं कैसे कहूं, मैं कह नहीं पा रही हूं, मैं कह नहीं पा रही हूं। ठीक है ना। गोपियां कहती हैं कि मैं कह नहीं पा रही हूं, कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हम अपने मन की बात नहीं कह पा रही हैं। अरे कैसे कहेंगी? उद्धव को तो प्रेम का मतलब ही नहीं पता। तो उद्धव को अगर बताएंगे भी समझाएंगे तो वो क्या समझेगा? उसने तो कभी प्रेम ही नहीं किया। अरे भाई, कहते हैं घायल की गति घायल जाने। जिसको सुई चुभा होता है उसी को ना पता होगा कि दर्द कैसा होता है। आपको इंजेक्शन लगा है, तो अब आप ना बोलेंगे कि अरे पता इंजेक्शन लगने से ऐसा लगता है। तो जिसको पता होगा वही ना बताएगा भाई। तो उसने तो कभी प्रेम ही नहीं किया, तो उसको बोल के क्या फायदा। इसीलिए हम कह भी देंगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। थर्ड लाइन, हमने तुम्हारी, देखो, देखिए क्या कह रहे हैं। गोपियां कहती हैं थर्ड लाइन में, मैंने तीसरी पंक्ति में, कि ये जो तुम्हारे आने की उम्मीद थी, तुमने जो कहा था कि तुम लौट कर आओगे, श्री कृष्ण ने कहा था कि वो लौट कर आएंगे, मैंने उसी को अपना आधार बना लिया, उसी उम्मीद को अपना आधार बना लिया था, जीने का आधार। और हम जितने कष्ट हैं उसको सहते चले जा रहे हैं। समझ में आया? क्लियर? उसके बाद है, हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से कर देता हूं। अंकित कह रहे हैं और मुकद्दस, मुकद्दस, मुकद्दस को अब थर्ड लाइन क्लियर हो गया। ठीक है, मैं एक बार फोर्थ लाइन लास्ट वर्ड, अच्छा फोर्थ लाइन लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड दही, माने दहक रही है। जैसे जैसे आग को जला देते तो वो कैसे वो लहकता है, दहकता है। तो उसी तरह से तुम जो बार बार, मैंने गोपियां कह रही है, आप जो बार बार मुझे योग का संदेश दे रहे हैं ना, तो हमारी विरह की व्यथा और भी बढ़ जाती है। मुझे और ज्यादा कष्ट हो रहा है। समझ में आया? बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। इसीलिए हमें आप मत बोलिए, विरह की व्यथा हमारी मत बढ़ाइए, योग का संदेश मत दीजिए। सिमरन, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, मैं एक बार शुरू से एक बार पूरा बता देता हूँ। ठीक है, सब लोग एक बार ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण ने वादा किया था कि वो मथुरा जाते वक्त कि वो लौट कर आएंगे, परंतु वो नहीं आए। वो उद्धव को भेज दिए और साथ में योग का संदेश भी भेज दिए। ठीक, ये बात समझ में आई? तो गोपियों ने सोचा था कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे। तो ये जो उम्मीद बनी हुई थी उनके अंदर, इसी को उन्होंने जीवन का आधार बना लिया था।
यानी किसी तरह से जी रही थी, इसी को आस बनाकर, लेकिन वो नहीं आए। तब वो कह रही हैं, गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं, हमारी मन की बात तो मन में ही रहेगी, कहिए जाए कौन पे उद्धव, अब बताइए मैं अपनी मन की बात किससे कहूँ, कैसे कहूँ, अब मैं कह नहीं पा रही हूँ। उनके आने की उम्मीद को ही हमने अपने जीवन का आधार बना लिया था, और अपने तन और मन के सारे कष्टों को सह रही थी। अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर मेरी विरह की ज्वाला और बढ़ती चली जा रही, मेरा कष्ट और बढ़ता चला जा रहा। जितना मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे इस योग के संदेश से दूरी बनाऊं, उतना ही तुम बार बार तुम मुझे योग का संदेश देते चले जा रहे हो। इसीलिए अंततः सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने वादा किया कि वो लौट कर आएंगे और उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और अपनी मर्यादा को उन्होंने नहीं रखा, तो अब हम भी अपनी मर्यादा नहीं रखेंगे, तोड़ देंगे और यह भूल जाएंगे कि हे उद्धव तुम उनके मित्र हो और हमने कभी श्री कृष्ण से प्रेम किया था, तो मैं तुम्हें भी खरी खोटी सुना दूंगी। इसलिए अपने योग का संदेश अपने पास रखो। धन्यवाद। समझ में आया? अब क्लियर है? मतलब एक एक बार में सब पूरा समझा दिया। सबको क्लियर है? अब क्लियर है? अरे बोलिए, बोलिए, आई मीन हैंड रेस कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो। हैंड रेस करिए, देखें कितने लोग हैंड रेस करते हैं। हाँ, जितने लोग हैं उतने हैंड रेस होने चाहिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ गए। वेरी गुड। 14-15 लोग हैं, और बाकी बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? आप चाहें तो इस वीडियो को मैं भेज दूंगा, इसका लिंक, आप उसको सुन सुनकर व्याख्या लिख लीजिएगा, इसकी व्याख्या लिख लीजिएगा, और पहले पहला जो पद है उसकी भी व्याख्या लिख लीजिएगा। अगर आपने लिख लिया, 10 मिनट लगेगा एक व्याख्या लिखने में, आप अपने मन से लिखिए, गलतियां होंगी होने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं हूं। आपस में जब बातचीत करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। और जब गहनता के साथ आप समझ जाएंगे तो बड़े ही आराम से किसी भी प्रश्न के उत्तर को दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए। हाँ, ठीक है। अभिषेक हैं, आर्या हैं, सिमरन है, मुकद्दस है, ऋतिक है, अंकित है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगले पद की ओर चलते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या जरूर लिखिएगा। अगले पद, अगला पद, ठीक है, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पद क्या है। अब यहां पर क्या करती हैं गोपियां, अपने प्रेम की तुलना करती है, ठीक है ना, किस किस से। मैं चाहूंगा इस पद को पढ़ने से पहले हम लोग पहले इस पद के परिचय को पढ़ें। देखिए इस पद के परिचय को हम यहां से पढ़ते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि दूसरे पद में गोपियां जो हैं, गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, है ना, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। ये तो समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीसरे, कौन है भाई? आप लोग का डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? हाँ, तो सुनिए आगे। ओके, अब तीसरे पद की ओर चलते हैं। तो देखिए, तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी कपड़ी कहते। पहले ही वो शुष्क कह चुकी थी, पहले ही पहले ही शुष्क कह चुकी थी, ठीक है ना, वो कह चुकी थी ना, बोली कि आपका जो योग का संदेश एकदम सूखा है, हमको अच्छा नहीं लगा। तो तीसरे पद में वे उद्धव की योग की साधना को कड़वी ककड़ी कहती है, यानी आप जब खीरा खाते हैं तो कैसे तीता वाला खीरा खाते तो नहीं खा पाते, तुरंत फेंक देते, वैसा। तो वो कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। वो कहती है कि हमारा जो प्रेम है उसमें हमको पूरा विश्वास है, और हम श्री कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगे। आप चाहे योग का संदेश देते रहिए, मुझे तो आपका योग का संदेश जो है वो एकदम ककड़ी जैसा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमारा प्रेम कैसा है सुनिए। तो कैसा है, देखते, देखिए, देखिए ये, वो कहती हैं गोपियां उद्धव से, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी के समान। हारिल नाम का एक पक्षी होता है,
वो एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है ऐसे करके, और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, उसका जीवन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो नहीं छोड़ता। तो हमारे जो हरि है ना, उसी हारिल की लकड़ी के समान है, ठीक है ना। और हम है हारिल पक्षी, यानी हमारा प्रेम जो है उसी हारिल की तरह। हारिल, देखिए फिर से सुनिए, जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी लकड़ी से प्रेम करता है और वो तब तक पकड़े रहता है जब तक उसका जीवन नहीं समाप्त हो जाता, ठीक उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम को उसी हारिल पक्षी की तरह उस लकड़ी को पकड़े रहेंगे, उस श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़े रहेंगे जब तक हमारे प्राण न निकल जाए। समझ में आया? एक तरफ हारिल पक्षी और लकड़ी है, दूसरी तरफ गोपियां और श्री कृष्ण का प्रेम, ठीक है ना। हारिल इतना ज्यादा प्रेम करता है उस लकड़ी से कि आजीवन उसको पकड़े जब तक मर ना जाए, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम को गोपियां पकड़ी रहेंगी जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया सबको? इतना सबको समझ में आया? ओके, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां पर परेशानी होगी मैसेज कर दीजिए। ओके, अब सुनिए आगे, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। वो कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हमारे जो हरि है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है और तब तक पकड़े रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम को तब तक पकड़ी रहेंगी जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए। तो हमारे हरि जो है वो क्या है? हारिल की लकड़ी के समान। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से, ध्यान से सुनिएगा, मन से, कर्म से, वचन से हम क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए, और यह दृढ़ करी पकड़ी, और इसी को दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में रहेंगे और हम किसी को नहीं आने देंगे। फिर से सुनिए, हमारे जो हरि हैं अर्थात श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है, ठीक है ना। और जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है आजीवन, ठीक उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम को तब तक पकड़ी रहेंगी जब तक हमारी मृत्यु ना हो। क्लियर? और हम कैसे पकड़ी रहेंगे अब वो बताती हैं, कर्म से कर्म से और वचन से, तीनों से हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रहेंगे हमेशा के लिए, और यही हमारा दृढ़ निश्चय है और इसी को हम पकड़ के रखेंगे। अब सुनिए आगे, देखिए कितना सुंदर है आगे की पंक्ति, कितना प्रेम करती थी वो कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। अरे हमारे श्री कृष्ण तो जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में, बस श्री कृष्ण ही। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए श्री कृष्ण, सोते हुए श्री कृष्ण, सपने में श्री कृष्ण, दिन में श्री कृष्ण, रात में श्री कृष्ण, हर समय कृष्ण ही। और हम दिन रात हमेशा कान्हा कान्हा जपी, हमेशा कान्हा कान्हा को जपते रहती, कृष्ण कृष्ण जपते रहते, ठीक है ना। वो क्या कहती है कि जागते, सोते, सपने में, दिन में और रात में हमेशा हम कान्हा कान्हा का नाम लेते रहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण करते रहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं से प्रेम करते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं करते। अब आगे वो कहती हैं कि लेकिन हे उद्धव सुनो, सुनत जोग लगत है ऐसो। लेकिन तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी, जैसे कि कड़वी ककड़ी। समझ में आया ना? तो तुम्हारा योग का संदेश मुझे कड़वी ककड़ी लग रही है। सू तो व्याधि हमको ले आए, हमें नहीं पता ये योग क्या होता है, मुझे तो लगता है पता नहीं कौन सी बीमारी तुम लेकर आ गए, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे योग का संदेश कोई बीमारी है मेरे लिए, ठीक है ना। देखी सुनी न करी, न कभी देखा है, न योग के संदेश के बारे, न योग को कभी देखा है, न योग के संदेश के बारे में हमने कभी सुना है, और न कभी किया है, और न कभी करना चाहती हैं, इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। वो कहती हैं सू तो व्याधि, व्याधि माने बीमारी है, ऐसा लगता है मुझे, माने सु मतलब हमें, तो माने ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारे लिए एक बीमारी लेकर आ गए। किसको बीमारी कह रही है? योग के संदेश। देखी सुनी ना करी, जिस योग के संदेश को तुम लेकर आए हो वो हमारे लिए बीमारी के समान है, जिसके बारे में न हमने कभी सुना है, न कभी देखा है, न कभी किया है। तो प्लीज योग का संदेश अपने पास रखो, मुझे मत दो।
अब अंततः सूरदास जी कहते हैं, यह तो सूर तिन ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। तुम सुनो, एक बात बताओ, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो ना, उन्होंने ही ना तुम्हें भेजा है योग का संदेश लेकर। तो एक काम करो, तुम जाओ और उन्हीं को जाकर अपने योग का संदेश सौंप दो, जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात जिनका मन चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन एक निष्ठ है और श्री कृष्ण से ही प्यार करती है, प्रेम करती है और उन्हीं से ही करती रहेंगी। हमारा मन चंचल नहीं है, इसलिए योग का संदेश हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि हम क्या हैं, हम प्रेम को मानते हैं, हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। ठीक है ना? तो हम प्रेम रूपी संदेश को जानते हैं। अगर वो प्रेम रूपी संदेश होता तो जरूर सुनते। अब एक बार इसको मैं एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण, यहाँ गोपियां जो है अपने प्रेम की तुलना एक हारिल पक्षी के लकड़ी के साथ करती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक उसी प्रकार है उद्धव सुन लो, हम श्री कृष्ण के प्रेम को तब तक पकड़े रहेंगे जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए। मन से, कर्म से, वचन से, मन से, कर्म से और वचन से श्री कृष्ण मेरे मन में, मेरे हृदय में बसे हुए हैं और यही दृढ़ करी पकड़ी, और इसी को हम दृढ़ निश्चय किए हुए हैं और उसी को पकड़ के रखेंगे। जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, हम हमेशा कान्हा कान्हा अर्थात श्री कृष्ण जपते रहती हैं। जकरी मतलब जपते रहती हैं। सुनत जोग लगत है ऐसो, और ऐसे में जब तुम योग का संदेश देते हो ना, तो मुझे तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी है। तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बीमारी लेकर आ गए हो हमारे लिए। ठीक है ना? जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना कभी किया है। तो अंततः सूरदास जी कहते हैं कि सुनो हे उद्धव, सुनो सुनो। गोपियां कहती है कि सुनो उद्धव, तुम जिसके बोलने पर ये योग का संदेश लेकर आए हो ना, उसी को जाकर सौंप दो, अर्थात श्री कृष्ण को जाकर सौंप दो। क्योंकि उनका मन चक्री के समान है, उनका मन चंचल है, हमारा मन चंचल नहीं, हमारा मन एकनिष्ठ है और श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है और करती रहती है। समझ में आए? बोलिए, कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न है? अरे भाई हाँ, समझ में आया, कुछ प्रश्न है? नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है, कुछ तो बताइए। सबको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया। अब आप बताइए। आप लोग एक एक करके बोलिएगा, हैंड रेस करिएगा। लास्ट लाइन में कह रहा है ना कि भाई जिसके कहने पर तुम योग का संदेश लेकर आए हो ना हे उद्धव, जिसके कहने पर योग का संदेश लेकर आए हो उन्हीं को जाकर सौंप दो। उन्हीं का मन चंचल है, चक्री के समान है, चंचल है। हमारा मन चक्री के समान नहीं है, चंचल नहीं है, ज्यादा नहीं घूमता है, एक ही तरह, एक ही पास, एक ही जगह रहता है। ठीक है ना? समझ आ गया ना? ठीक है। व्याधि, व्याधि माने बीमारी। अरे ऐसी कौन सी बीमारी लेकर आ गए? योग के संदेश को बीमारी कहते हैं? ऐसी बीमारी का नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं, यानी उसको बीमारी का नाम दिया। ठीक है। नंद नंदन मिली, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण। नंद के नंदन, वो नंद बाबा के पुत्र थे ना, तो नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। क्लियर? व्याधि का मतलब बीमारी, काजल। ठीक है ना? मानवी, नंद नंदन मतलब नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को कहा गया। और व्याधि का मतलब सर बीमारी। लास्ट लाइन एक बार और। लास्ट लाइन फिर से बता देता हूँ। हे उद्धव सुनो, तुम जिसके कहने पर योग का संदेश लेकर आए हो ना, उन्हीं को जाकर सौंप दो, क्योंकि उन्हीं का मन चक्री के समान चंचल है। लेकिन हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है और श्री कृष्ण से प्रेम करता है और करते रहेंगे। और कुछ, और कुछ पूछना है? ओके सर। नहीं, आपको कहीं से भी कुछ भी पूछना है पूछिए, क्योंकि आपको इसकी व्याख्या लिख के लानी होगी। आप इसके इसके भावार्थ को लिख लीजिए अपने शब्दों में, मैंने जो आपको समझ में आया ना। मुश्किल से 4 से 5 लाइन में भी आप लिख सकते हैं। ये जितना लाइन है ना उतने लाइन में आप आराम से लिख लीजिए। एकदम शॉर्ट में लिखिएगा, जो एकदम टू द पॉइंट, ज्यादा भावार्थ लिखने की जरूरत नहीं। चलिए। उर मने हृदय, उर मने हृदय। बोले ऋतिक, उर मने अगर हृदय। आई तरह हाँ, कौन पूछ रहा है? पूछिए। कौन सी था ये बोलो ना। हाँ पूछिए। उर मने हृदय होता है। चलिए, अच्छा मैसेज ही करिए, मैं बता देता हूँ। सब पद का लिखना है क्या? नहीं, सब क्यों, 3 पढ़ाया हूं, 3 का लिखना है। अभी 2 पढ़ा दिया, एक स्कूल में पढ़ा दिया था, तो 3 हो गए ना। तो तीनों का भावार्थ लिख लीजिए। 10-10 20 मिनट 10 10। भेज दें। हाँ, मैंने मुश्किल से
20 मिनट 25 मिनट में, मैंने थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अगर आज आपने दे दिया ना, कभी फिर बाद में देने की जरूरत नहीं। सर लास्ट में सूर क्यों है? अरे क्योंकि सूरदास ने लिखा है ना, इसलिए वो अपना नाम ले लिया। कैसे कबीर दास जी जब लिखते हैं तो कहे कबीर सुनो भाई साधु, तो अपना नाम ले लेते हैं ना, इससे ये पता चलता है कि रचनाकार हैं। इसीलिए तो हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। आपको मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा तुरंत अभी, ये वाला, ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है ना, मैं रिकॉर्डिंग अभी सेंड करूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है ना। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग लिंक के थ्रू ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसको सुन सुनकर आराम से व्याख्या लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग कर लिया है, तो इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो। लास्ट सेकंड लाइन और ठीक है। तो वो कहते हैं लास्ट में कि हे उद्धव, तुम कौन सी बीमारी लेकर आ गए हो हमारे लिए, जिसके बारे में ना हमने कभी देखा है ना कभी सुना है, जिसे ना हमने कभी देखा है ना जिसके बारे में कभी सुना है ना कभी किया है। तो अंततः सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि सुनो, तुम जो योग का संदेश लेकर आए हो ना, जिसके कहने पर, उन्हीं को जाकर दोबारा लौटा दो, क्योंकि उन्हीं का मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन एक जगह है, और वो है श्री कृष्ण पर टिका हुआ है। हम श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और उनसे ही प्रेम करती रहती हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्लियर है ना? मैं फिर से बता दिया, काजल, उज्जवल, सलोनी, ओके, ठीक है। मैं अभी अ, थोड़ी देर बाद नहीं, या फिर क्लास लेने के बाद मैं आपको ये वाला वीडियो सेंड कर दूंगा, इसका लिंक तुरंत भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आप आराम से देख लीजिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग अगले दिन अगले क्लास में मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके। हाँ, बस एक पद और बच गया है, एक पद और, 3 पद, मैं 3 पद बोला हूँ, तीनों पद की व्याख्या जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, और हाँ ग्रुप में भी सबको बता दीजिएगा कि सबको लिख के आना है, ठीक है। ओके, चलिए, गुड डे। गुड डे सर।